नमस्कार साथियों, सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जगाधरी अनाज मंडी गेट से, जहां पर आप देख सकते हैं सभी डिपार्टमेंट्स के क्लर्क जो कि आज 10वें दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो साथियों, एक बार बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। नमस्कार जी। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज धरने का 10वां दिन है। आज हम तो ये कहना चाहेंगे जी, सरकार से हमने सभी तरह के प्रयास कर लिए हैं, सभी तरह के संवैधानिक तरीके अपना लिए हैं, सभी तरह के मांग पत्र सौंप दिए हैं। उसके बावजूद भी सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है। सरकार के बिहाफ पे कल हमारे ओएसडी साहब आए थे, हमारी स्टेट की टीम से बात करी थी और हमें आश्वासन दे के गए हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ जी, आश्वासनों का समय नहीं है, आश्वासनों का समय नहीं है। आम जनता परेशान हो रही है, हमारे कर्मठ साथी जो काम करना चाहते हैं वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि काम करने वाला साथी आराम से नहीं बैठ सकता जी। वो नोटिफिकेशन जारी करें और जनता का भी समाधान करे और हमारा भी समाधान करे। ये आश्वासनों का समय या बात करने का समय नहीं है, ये ना हमारी मांगों का समय। मांग तो हमारी एक ही है, 35,400, दूसरी कोई बात ही नहीं मांग रहे। सम्मानजनक वेतन का हक सबको है और वही हम मांग रहे हैं। सरकार नोटिफिकेशन जारी करे, हम भी जनता के काम में सहयोग करें। सर, क्या कुछ आश्वासन दिया गया अभी तक आपको? क्या कुछ कहा गया प्रशासन? हमें तो सिर्फ ये कहा जा रहा है जी, आपकी मांगों पर सकारात्मक रूप से सरकार विचार कर रही है। तो आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सालों गुजर गए हैं, विचार ही चल रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से ये भी अनुरोध है कि विचार छोड़ के उसको इम्प्लीमेंट करें और हमारा भी पथ प्रदर्शित करें और जनता को भी सहूलियतें प्रदान करें। हम आम जनता के लिए काम करने वाले कमेरे वर्ग के लोग हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना कर्म करें, सिर्फ अपना मेहनताना मांग रहे हैं। देखो, जो हमारा जायज़ हक भी है, हमारा मेहनताने की नोटिफिकेशन जारी कर दे, उसी पल हम उठ के काम करने के लिए चले जाएंगे। काम के लिए कौन मना कर रहा है? हम भी उसी जनता के साथी हैं, उसी जनता का अंग है। हमारे ही गांव के लोग, पड़ोस के लोग, रिश्तेदारी के लोग, आसपास के लोग काम कराने आते हैं। कौन लोग आते हैं? बाहर के लोग थोड़ी आते हैं, हमारे अपने ही लोग काम कराने आ रहे हैं और हम उन्हें ही क्यों परेशान करना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। और इसी कड़ी में बिना कुछ मिले भी देखो, हमारी स्टेट में इतनी आपदा आई बाढ़ की, तो हमने इस मंच के माध्यम से प्रशासन का अनुरोध आया हमारे पास कि हमें आपके बंदों की ज़रूरत है। देश हित में हमने अपने सारे हित को साइड में रख के देश हित में उन बंदों को अपने हड़ताल से रिलीव करते हुए कहा कि आप देश हित में काम करो। देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं तो हम भी नहीं हैं। और एक बात, जो साथी गए हैं उनके खाने में हड़ताल भरा हुआ है और वो काम कर रहे हैं। देखो, इससे ज़्यादा जज्बा नहीं हो सकता। यही तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि शायद हमारी आवाज़ कम है जो सरकार तक नहीं पहुंच रही है। आपके माध्यम से यही आवाज़ हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने आपसे गुहार लगाई कि भाई हमें यहाँ दिक्कत है, हमें साथियों की ज़रूरत है, तो आप लोग अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ गए। हाँ जी। लेकिन सरकार क्यों नहीं सर आपकी सुन रही है? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जब हम साथ हैं तो फिर सरकार क्यों नहीं हमारी बात मान रही है? हमने इस मंच के माध्यम से पहले भी कहा था कि सरकार हमारी एक मान लो, हम 100 मानने को तैयार हैं। तो सर, ये 10 दिन हो चुके हैं आज? हाँ जी, आज 10वां दिन है जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? खाली स्थान ना दिखे। साथियों, जल्दी से जल्दी मंच पर आ जाएं। साथियों से अनुरोध है कि हम मंच पर आ जाएं एक बार। जो साथी इधर उधर घूम ये रहे हैं, प्रदेश एक परिवार की तरह है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार के मुखिया की तरह हैं कि जल्दी से और हम जल्दी उनसे मंच पर आ बड़ा जाएं। विनम्र जो साथी निवेदन नीचे करना खड़े चाहते हैं हैं उनसे कि हम अनुरोध है बहुत जल्दी काम पे कि लौटना वो मंच चाहते पर आ जाएं। हैं। हमारी जो मांग हेल्थ है, से एक साथी जो मात्र नीचे मांग खड़े हैं, 35,420 अनुरोध को है जल्दी से जल्दी कि वो मान लिया ऊपर आ जाए, जाएं। ताकि हम भी खुशी खुशी हेल्थ अपने डिपार्टमेंट से साथी काम जो पे नीचे खड़े हैं, पहुंचे, सरकार की भी एजुकेशन जय से जयकार खड़े करें। हैं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, उनसे भी अनुरोध हमने है कि वो बहुत ऊपर आ प्यार जाएं। और जो साथी बहुत नीचे शांति खड़े से, हैं। इससे पहले हमने ज्ञापन भी दिए, बहुत बार 35,400 लिख के जो हमारे संबंधित 35,400 विभाग है वहाँ को भी हमने भेजा है बहुत बार। 33,400 और माननीय मंत्रीगण, 33,400 अन्य क्या विधायकगण, लेकर रहेंगे सभी को साथियों? हमने ज्ञापन और क्या लेकर रहेंगे? लिखित में बहुत बार सौंपा क्या है। लेकर रहेंगे? लेकिन बिल्कुल ही जब लेके रहेंगे? नजरअंदाज कर दिया गया सारी चीज लेके को, रहेंगे? तो एकमात्र रास्ता लेके जो रहेंगे? यहाँ पर बैठने का था हमारा वो भाईचारा, अपनाया गया। हमारा तो हम तो भाईचारा। अभी, हमारी कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, कोई जनता से नहीं है। जनता सारी हमारे यार मित्र रिश्तेदार सब हमारे ही होते हैं वो भी, और हम उनको बहुत एक फेयर डीलिंग, बहुत फेयर एक सेवा देना चाहते हैं। हमारी मन से इच्छा से आई है, लेकिन सरकार को बहुत पॉजिटिव रुख अपनाती है। हाँ जी, बिल्कुल पॉजिटिव रुख नहीं है सरकार का, और हम बार बार उनसे यही विनती कर रहे हैं कि हमारे ही चुने हुए नुमाइंदे हैं,
और हम बहुत इज्जत मान सम्मान करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो कि भाई वो हमारी आवाज़ सुने और जल्दी से जल्दी इस मांग को माने, ताकि हम भी उनकी जय जयकार के भी नारे लगा सकें और सरकार की भी जय जयकार कर सकें। तो यही हमारी बार बार प्रार्थना है बस कि भाई कोई तो सुने, कोई सुन ही नहीं रहा है बिल्कुल। अभी भी हमें अगले सप्ताह की मीटिंग का समय दिया गया है, तो हम तो अब भी कहते हैं कि उस मीटिंग से पहले सरकार पूरा मंथन करे और ऐसा निर्णय ले कि उस मीटिंग से आगे ना जाए बात, उस मीटिंग पे एक फाइनल डिसीजन हो और हम अपना सम्मानजनक वेतन लेके अपने काम पे लौटे। इसमें ओनली घर चलाने का मुद्दा तो मैडम है ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक मैटर होता है कि भाई एक इज्जत का मैटर होता है। जो हमारे समकक्ष बंदे थे वो हमारे से कहीं आगे, कई पे ग्रेड लेवल ऊपर जा चुके हैं और बड़ी हीन भावना से देखना शुरू कर दिया उन्होंने हमें, जबकि कोई समय था वो हमारे से नीचे थे। तो आज की स्थिति ये आ गई है, उनका काम कम है, उनके हस्ताक्षर की वैल्यू कम है और वो हमें हीन भावना से देखना शुरू कर दिया है कि भाई यार ये तो पीएन के लेवल की सैलरी ले रहा है, ये क्या है, कुछ नहीं है। तो कम से कम हमारी इज्जत को तो उठाए सरकार, कुछ तो लेवल ऊपर उठाए हमारा, कि उन बंदों के बराबर बैठ के हम भी समान वेतन लेके उनका और उनके बराबर बैठ के ये कह सकें कि भाई हम भी बराबर के ही हैं और शुरू से इसी लेवल में चले आ रहे हैं। तो बार बार हम बस विनती कर रहे हैं सरकार से, हमारा कोई विरोध और किसी प्रकार का नहीं है, कोई फालतू हमारी कोई डिमांड नहीं है और इसके अलावा काम करने के लिए हम दिन रात तैयार हैं, काम करने के लिए हम नौकरी हमने ज्वाइन की है और काम हम करेंगे। तो सरकार हमारी जल्दी से जल्दी मांग माने और हम अपने काम पे वापस लौटें। मैम क्या कुछ कहना चाहोगे, आप भी यहाँ पर मजबूर हो धरने पर बैठने के लिए, क्या कुछ कहना चाहोगे? हम आपके चैनल के माध्यम से मैडम यही सरकार को मैसेज देना चाहेंगे कि जो 1900 हमारा पे स्केल है, आज की महंगाई में अगर कोई बंदा भिवानी का है और वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आके जॉब कर रहा है तो कम से कम भी 5-6 हज़ार रुपया रूम रेंट आ जाता है। और अगर किसी के पास 2 बच्चे हों और वो उसको लेके फैमिली के साथ यहाँ पे रहे तो लास्ट में पोजीशन ये बन जाती है कि उसको अपना घर का घर चलाने के लिए उधार मांगना पड़ता है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो हमारे सभी पहलुओं को देखते हुए, हमारे काम की समीक्षा करते हुए हमारा तब पे स्केल निर्धारित करें। और जैसे कि ITI विभाग है, ITI विभाग में 10वीं पास करके कोई 1 साल का डिप्लोमा करता है, वो इंस्ट्रक्टर लग जाता है 3500 के पे स्केल पे, और हम +2 करके ग्रेजुएशन करके और साथ में टाइपिंग टेस्ट क्लियर करके 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता है कंप्यूटर का, फिर इस पोस्ट पे आए हैं और तब भी हमारी सैलरी 19,900 पे है। तो सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ पक्षपात कर रही है। हमारी सरकार से सिर्फ यही मांग है कि वो सभी पहलुओं पे अच्छे से विचार करते हुए और हमारी इस मांग को पूरा करें।